सास से कैसे निपटे। देखो, सम्मान पूर्वक आपको कम्युनिकेशन करना है, भले ही आप अपनी सास से सहमत ना हो, आपको हमेशा सम्मान के साथ संवाद करना है। ठीक है, शांत और विनम्र तरीके से बोलें और अपनी आवाज उठाने से बचने की कोशिश। देखो क्या है, अगर आप जोर से चिल्ला के बोलेंगी ना तो बोलना आपका सही बात भी गलत हो जाएगा। लेकिन आप रिस्पेक्ट के साथ बात करें, अपनी माँ की तरह से समझिए। वो भले आपको चिल्ला रही है, बोल रही है, डांट रही है, तू तो टाइम पे काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, ये नहीं करती, तो मजा लें, हंसे, अरे मम्मी सही, एकदम परफेक्ट। आप जब ऐसा करती ना, मुझे याद आती है मेरी आंटी की या मेरी मामी की, वो भी मुझे ऐसा बोलती रहती थी, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बोलेगी अरे क्या, इसको तो डांटो तो भी ये मजा करती है, तो खुश हो जाएगी आपकी सास। पहला टिप्स है, सास के साथ बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से रहो। अगर वो आपको डांटती हैं, बोलती हैं, कुछ करती हैं, आपने कमियां निकालती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको हंस के हैंडल करना है। कंपेयर इस तरह से करना, इस तरह से दिखाना है कि आपको कुछ, आप उससे असहमत हो सकती हैं, वो गलत बोल सकती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी गलत बोलो। ठीक है, अपनी माँ के समान सम्मान करें। जैसे आपकी माँ आपको चिल्लाती थी, बोलती थी, करती थी, लेकिन प्यार भी करती थी ना, उसी तरह से वो सोचती है कि मैं अपने सास को दबा के रखूं, समझा के रखूं, ताकि ये लाइफ में आगे बढ़े। वो ये नहीं सोचती कि इसका नुकसान कर दूं। मैक्सिमम लोग सोचते हैं मेरी सास मेरा नुकसान करना चाहती है या मेरे पति से मेरे को दूर करना चाहती है। ऐसा नहीं है, वो अपने बेटे पे अधिकार रखती है कि मेरा बेटा है, मेरे से दूर ना चला जाए, इसके लिए वो ऐसा करती है। तो उसका अधिकार उसको करने दो, उसके बेटे के साथ उसका संबंध है, अच्छा संबंध, वो आपको कम क्यों करना है? बेटे से उसका संबंध नहीं कम करना है, आपको अपना अधिकार रखना है कि मेरा जो है अधिकार वो मुझे मेरा हस्बैंड दे रहा है ना, बस हो गया। आपकी सास के साथ रिश्ता उसका, क्योंकि जो बच्चा है ना अपनी माँ को ज्यादा प्यार करता है, जिसका रिलेशन माँ के साथ बहुत अच्छा होता है, माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपनी वाइफ को कुछ वो गाली भी दे सकता है, तो वो बंदा आपसे बहुत प्यार करेगा। अगर अपनी माँ के लिए वो लड़ सकता है ना आपसे, तो वो आपके लिए भी वो उतना ही रिस्पेक्ट रखेगा, सम्मान रखेगा। ये आपको पॉजिटिव इसमें लेना चाहिए, ना कि निगेटिव लेना चाहिए। बहुत सारी लेडीज को लगता है कि वो अपनी माँ के लिए मेरे से झगड़ा कर लेता है। अरे 25-30 साल उसने माँ के लिए ही तो सब कुछ किया ना, माँ ने ही उसके लिए सब कुछ किया, तो वो अच्छी बात है, वो निगेटिव नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने जीवन साथी को सूचित करें, सुनिश्चित करें कि आपका जीवन साथी आपकी सास के साथ होने वाली किसी भी समस्या से अवगत है और उनसे बात करें कि इसे कैसे संभालना है। बहुत बार लेडीज लोग क्या करते हैं, सैंडविच बना देती हैं हस्बैंड को। अब उसके सामने ये समस्या आ जाती है कि माँ की बात माने कि बीबी की बात माने। उसको इस तरह से जिसमें कभी मत लाओ, उसको हमेशा उसकी माँ की बात मानने दो और आप पीछे से सपोर्ट करो कि चलो ठीक है, आपकी माँ बोल रही है, उसी हिसाब से करो, आप कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तब वो खुश हो जाएगा कि अरे यार मेरी वाइफ तो बहुत समझदार है। आप हमेशा उसको इस तरह से उलझा के रखोगी, नहीं 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 तुम्हारी माँ तो गलत है, मेरे हिसाब से ही तुमको ये करना पड़ेगा, आपका रिस्पेक्ट चला जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसकी माँ उसकी लाइफ में पहली प्रायोरिटी थी। इसी तरह से जेंट्स लोग को भी, जब लड़की अपने माँ बाप से रिलेशन रख रही है, आपको उसकी माँ के साथ सास की तरह से नहीं, अपनी माँ की तरह से ट्रीटमेंट करना है। इस तरह से जब ट्रीट करोगे, उससे रिलेशन धीरे धीरे बनाओगे कि आपकी बेटी के आने से मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन आ गया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छी बेटी दी, वो बहुत सारा मेरे घर का ख्याल रखती है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, आपने इतने अच्छे, आपका रिश्ता बढ़ते जाएगा। आप कंप्लेन करो क्या, कैसा लड़की को आपने सिखाया, मेरे यहाँ पे आके यही कर रही, वो कर रही, ऐसा कर रही, तो बोलेंगे बेटा मैंने को जो सिखाना था मैंने तो सिखा दिया, अब तेरे को तेरी बीबी बन गई, अब तू सिखा, तेरी माँ सिखाए, मेरी तो जिम्मेदारी थी मैंने कर दी। आप उस बात को अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से इस रिश्ते को आपको आगे लेके जाना है, क्योंकि जब तक इन बातों को आप सीरियसली नहीं लोगे ना, आप बहुत सारा स्ट्रगल करोगे। और बहुत सारी लेडीज में स्ट्रगल कर रही हैं, इन लॉज से, अपने सास से, ननद से। बहुत लोग का लफड़ा, अब ननद जो होती है वो तुम्हारी क्या है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। दुश्मन क्यों बनेगी? क्योंकि उसको ऐसा सिखाया गया है, उसको लगता है मेरा अधिकार है, मेरी भाभी में गलतियां निकालना मेरा अधिकार है, मेरी भाभी को करेक्ट करना मेरा अधिकार है, मेरे भाई के सामने में दिखा तेरी बीवी ऐसी है वैसी है, तेरी बीवी को ऐसा बोल करने को, वो उसका अधिकार है, उसके अधिकार से वंचित क्यों कर रहे हो आप? मजा लो उसमें, मजा लो, आपकी जो ननद जो आपके साथ कर रही है ना उसमें मजा लो। वाह वेरी गुड, कोई तो है आपको कंपटीशन देने के लिए, वो आपको अगर कंपटीशन दे रही है तो आप एक्सेप्ट करो उसको, उसको एक अपनी छोटे बहन की तरह से ट्रीट करो, उसकी गलतियों को माफ करो, आगे बढ़ो, हंस के निकालो। वो आपके साथ चालबाजी कर रही है, आपकी गलतियां निकाल रही है, आप उसके अच्छाइयां उसके अंदर ढूंढिए, उल्टा करिए, देखिए
चीजें बदल जाएंगी। आप उसको गिफ्ट दो, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप उसको गिफ्ट देते रहो, देखे कौन। लेकिन हम वो 2 प्रॉब्लम क्रिएट करके हम 4 करना सोचते हैं, प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आपके साथ जो भी आपको गलत करता है ना, उसके साथ आप अच्छा करो, देखो क्या हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आपके साथ करता है, आप उसका और सम्मान करो, उसको और रिस्पेक्ट दो उसके साथ। लेकिन हमारा तो नेचर है ना, जो हमारे साथ गलत करेगा हम उसका डबल करने का देखेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा, अब तो मैं इसको बता के रहूंगा, तो आप स्ट्रगल करोगे। देखो, आपको 8 तरीके बताएंगे अपनी मैरिज लाइफ को सेफ रखने के लिए। आप स्पिरिचुअली डेली कनेक्ट रहो, जो भी स्पिरिचुअल चीज को आप मानते हो करते हो, समय रोज निकालो उनके लिए, ठीक है। आप जब आप इस रिश्ते में आ जाते हो तो किसी और लेडीज के बारे में, जेंट्स लोग और लेडीज को किसी और जेंट्स के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि अरे वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता है। आप ऐसा करते रहोगे, अपने पार्टनर में गलतियां देखते रहोगे, तो आपका झुकाव एक दिन किसी और के साथ हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। हमेशा जो आपको मिला उसी को अच्छा समझो, आपके लिए वही बनाया गया था, वही आपका पार्टनर है, उसमें जो अच्छाइयां हैं नहीं है तो उसके अंदर अच्छाइयां आप डेवलप करिए, ठीक है। आपका जो वर्किंग प्लेस है वहां पे आप बाउंड्री निर्धारित करिए। बहुत सारे जेंट्स लोग लेडीज लोग से बहुत सारा डिस्कशन बातचीत करेंगे, ये वो मस्ती मजाक पहले कर रहे थे ना, वो चलेगा, लेकिन मैरिज होने के बाद नहीं चलेगा। क्योंकि वाइफ ने अगर आपने कुछ ऐसे भी बात कर लिया ना मस्ती मजाक कोई लेडीज के साथ, तो उसको लगेगा इसके साथ इसका अफेयर है। या लेडीज लोग बहुत सारे वर्किंग होती हैं, शादी कर लेती हैं, शादी के बाद भी दोस्तों से जेंट्स लोग से इसी तरह बात करती हैं। वो आपको बाउंड्री निर्धारित, भाई अब मेरी शादी हो गई, मैं इससे ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगी, ऑफिस में ठीक है, लेकिन मैसेज व्हाट्सएप ये वो दुनियादारी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी जगह दोगे ना तो वो रिश्ते खराब होंगे। आपको बाउंड्रीज, मैं तो बहुत लड़की लोग को बोलता हूं कि जब भी आप मैरिज करने जा रहे हो अपने मोबाइल नंबर को बदल दो, चेंज कर दो। यहां आने के बाद नंबर ही दूसरा ले लो, कोई आपको पुराना कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। आपको जिससे करना आप करो, खाली कुछ लोगों को सबके पास सबका नंबर ही नहीं रहेगा। क्योंकि होते हैं ना हम लोग, तो हमको थोड़ा पता है कि शादी के बाद मेरा पार्टनर दखलंदाजी देगा, पता ही नहीं रहता है, तो हम रिश्ते बनाते रहते हैं, दोस्ती यारी सबसे रहती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। देखो, आप जो कपड़े पहनती हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, जेंट्स हो या लेडीज हो, उसका सम्मान करें। आपका जैसा भी घर का माहौल है उसके हिसाब से चीजों को बदलें। ये नहीं कि हाँ मुझे जीन्स पैंट ये वो सब पहनना, मेरे माँ बाप तो नहीं मना कर रहे थे, अब मैं ससुराल में ही थे लोग मना करते हैं, ठीक है। कुछ दिन तक शुरुआत में आपको मना करेंगे, तो आप उस हिसाब से रहिए, बाद में धीरे धीरे हो जाएगा। जब आप उस घर की इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाएंगी तो हो जाएगा। शुरुआत में आप ये सब चीजों का मत करो कि ये मुझे ऐसा नहीं कपड़ा पहनने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। बहुत जगह पे ये भी प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है। ये तो मुझे साड़ी पहने, जिसका जैसा रीति रिवाज होता है उस तरह से वो बोलता है, तो उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग कोई चीज देखते हैं तो उसका गलत जजमेंट निकाल लेते हैं, बोलते हैं मैंने तो अपनी आंखों से देखा या मैंने अपने कानों से सुना। हर सुनी हुई बात वही नहीं होती जो आपने सुनी, और हर देखी हुई बात वैसी नहीं होती जैसे आप सोच रहे हो। देखा हुआ और सुना हुआ भी गलत होता है, बहुत बार गलत होता है। अंडरस्टैंड करो, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, हर चीजों को बात का बतंगड़ मत बनाओ। हर व्यक्ति का अपना लहजा होता है, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का मतलब होता है। आप समझो कि ये ऐसा बोलता है, इसका क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा तो उससे पूछ लो। लेकिन कई कई बार की मैंने तो देखा, तुम अपने दोस्तों से ये कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, ये अब लेडीज लोग चालू हो जाते हैं। या कभी कभी जेंट्स लोग होता है, भाई तेरे को काम था, काम छोड़ के तू खाली अपने माँ बाप से बात ही कर रही है तब से 2 घंटे से फोन पे। अब कुछ इमरजेंसी कभी कभी आ गई, कुछ बात कर लिया तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मत चिल्लाओ, ज्यादा मत बोलो। सामने वाले की चीजों को देख के ना, आप जैसा समझ रहे हो, जैसा देख रहे हो वही सही है ऐसा जरूरी नहीं, तो सही इस्तेमाल करो उसका, अपनी आंखों और कानों का सही इस्तेमाल करो। इंटरनेट और निगेटिव सामग्री से बचें। आप पता चल रहा है कि दिन भर में 4 घंटा इंटरनेट में बैठे हो, यूट्यूब देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, और उधर बच्चों को पढ़ाना है वो भूल ही गए। तो भाई पहले वो सब कर लो, उसके बाद समय बचता है, आप निर्धारित करो कि आप कितना टाइम आप अपना इन सब चीजों पर देंगे। आपका टाइम टेबल होना चाहिए, लेडीज का भी जेंट्स का, कि मुझे सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, किस चीजों के लिए कितना कितना समय, उस समय का टाइम टेबल बना के। वो 100% फॉलो नहीं होगा, 90% भी फॉलो कर लिया ना तो भी आपकी लाइफ सेट हो गई। 60 to 90% जिसने फॉलो कर लिया टाइम टेबल बना के, उसकी लाइफ सेट है। अगर आपके पास कोई
गोल्स नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, ना आपका लाइफ ऐसे ही दिन भर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा टाइम पास में। किसी का फोन आ गया, आप लगे हो क्योंकि आपके पास कुछ काम ही नहीं, इसलिए हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अगर आपके पास काम है तो आप बोलोगे सर 5 मिनट फटाफट बोल लो, क्या बोलना है, मेरे को दूसरा काम है। आपको अंडरस्टैंड करना है कैसे। तो जीवन साथी के साथ समय तभी बिता पाओगे जब समय बचाओगे, तब ना। समय बचा ही नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो कहां से जीवन साथी के साथ समय बिताओगे। जब नहीं बिताओगे तो रिश्ते ठीक होंगे ही नहीं। बाहर वाली लोग आपके लाइफ में, आपके दोस्त, आपके इन लॉज, आपके बाकी लोग आपके लाइफ में दखलंदाजी देते रहेंगे और आपका रिश्ता खराब होते रहेगा। उन लोगों से बचना है, उन लोगों को समय शादी के बाद कम देना है, नहीं दोगे तकलीफ होती रहेगी। आप अकाउंटेबल बनो, कोई चीज या तो बोलो मत अपने पार्टनर को, या बोलते हो तो उसको करो, करके दिखाओ। बार बार आप कमिटमेंट करोगे और पूरा नहीं करोगे तो ये सही नहीं। ठीक है, जो कर सकते हो वही बोलो, और जो बोल दियो उसको करने के लिए बारे में सोचो कि मैं करके दिखाऊं, मैं ये ले लूंगा वो ले लूंगा, 4 तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, लेकिन जब करने की बात आई तो कुछ नहीं करना है। तो ये सही नहीं है। ठीक है, अपने अपने आप को समझो और अपने आप से अपना रिश्ता बेहतर बनाओ। आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बेहतर बना पाओगे, क्योंकि आपका रिश्ता अपने आप से ही बेहतर नहीं है, इसलिए आप अपने पार्टनर को भी समझ नहीं पा रहे हो, उसके साथ भी आपका रिश्ता बेहतर नहीं बन पा रहा है। आपके दूसरे लोग उससे रिश्ता बना रहे हैं, दूसरे लोग की दखलंदाजी है। क्यों? क्योंकि आपका ही उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। जब तक आप उसके साथ आपकी पहली प्रायोरिटी, जब तक आपका वाइफ या आपका हस्बैंड नहीं होगा, आपका लाइफ में ये सब चलते रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पत्नी या आपका पति, पत्नी लोग के लिए पति होना चाहिए। उसके बाद बाकी सब प्रायोरिटीज है लाइफ में। उसके बाद बच्चे हैं। बहुत लोग को बच्चे हो गए, हस्बैंड गया भाड़ में, बच्चे पहली प्रायोरिटी। भाई बच्चे नहीं देखेंगे जिंदगी भर, बच्चों का आपका एक जिम्मेदारी है। इसका मतलब बच्चों कहां से आए? पति की वजह से तो बच्चे आए ना। तो बच्चों से की जिम्मेदारी के आगे आप पति को भूल गए तो ये बहुत गलत है, आपकी लाइफ को खराब कर देगा। और बहुत सारी लेडीज लोग के साथ होता है, और बहुत सारे जेंट्स लोग के साथ है, कमाने में इतने बिजी हैं, चलो मैं ये कर लूं, मैं ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हो भाई? काम करके कमा के पैसा करोगे क्या अगर आपका रिश्ता ही सही नहीं? तो रिश्ते के बारे में सोचो, आपको रिश्ते को अच्छा बनाना है, काम सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें अपनी शादी की रक्षा करनी चाहिए ताकि बाहरी दुनिया इसे अलग न कर सके। हमें इसके मूल की रक्षा करनी चाहिए, जो है पति और पत्नी के बीच का प्यार। यह मुफ्त में नहीं आता है, यह हमें बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन हमारी शादी उतनी मजबूत है जितना हम इसमें निवेश करते हैं। अगर कोई भी चीज में निवेश नहीं किया गया ना तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। हर चीजों में, जैसे गाड़ी चलानी पेट्रोल भरना पड़ता है, हमेशा भरना पड़ता है, मोबाइल यूज करना है चार्जिंग करनी पड़ती, इसी तरह रिश्ते को मजबूत बनाना है तो उसमें समय, पैसा, प्यार देना पड़ेगा। बिना पैसा दिए कोई रिश्ता चलने वाला नहीं है। हर रिश्तों में पैसे की जरूरत है, समय की जरूरत है और प्यार की जरूरत है। विवाहित प्रेम को सच्ची अंतरंगता विकसित करने के लिए बहुत अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व के सबसे कमजोर और नाजुक हिस्सों को सामने लाता है। जहां सुरक्षा है, हम अपने अलगाव और आत्म केंद्रितता से बाहर आ सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों पर मिलकर काम कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस होगा, तो उस वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपका पार्टनर के अंदर वो वीकनेसेस है ना, तो आपके अंदर वो पॉइंट स्ट्रांग होगा। आपके पॉइंट कोई वीकनेस होगी तो आपके पार्टनर के साथ वो स्ट्रांग होगा। तो आपको अपने पार्टनर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जब तक आप अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, दुनिया भर को खुश करते रहोगे, दुनिया को खुश करने के चक्कर में आप अपने रिश्ते को खराब कर लोगे। दुनिया को खुश तभी कर सकते हो जब आप खुश हो और आपके रिश्ते ठीक हैं। आप अपने पति को या अपनी पत्नी को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, उसके बिना आप लाइफ में कभी भी किसी और को रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं। बहुत लोग दिखावा करते हैं, ऑफिस में बहुत अच्छा रहेंगे, जिससे मैंने बोला ना, ऑफिस में तो मैं राम हूं, घर पे आने के बाद मैं रावण बन जाता हूं, नहीं चलेगा। और लेडीज लोग के बारे में भी वही है कि आप अपने मायके में या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ऑफिस में तो आप बहुत अपने आप को दिखाती हैं, लेकिन जब आप हस्बैंड के साथ और परिवार के साथ रिश्ता निभाने की बात आई तो आप उसको कैजुअली, लाइटली लेती, नहीं चलेगा। वहां आपका इमेज सही नहीं रहा ऑफिस में तो भी चल जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन घर पे अगर खराब हो गया ना तो आपकी जिंदगी खराब हो गई। तो सबसे पहले घर के रिश्ते को सुधारिए।
और वो चालू होगा, आपको अपने आप से अपना रिश्ता सुधारना है। मैक्सिमम प्रॉब्लम यह है कि आपका ही रिश्ता अपने आप से ही ठीक नहीं है, इसके लिए आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, BR इकमी के साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर हलीन, डॉक्टर नेल्सन, रंजीत सिंह हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। मेरी तरफ से जो बताना था वो मैंने कंप्लीट बता दिया है।